Hey everyone, it's your boy Rupak Raghav, and today we are going to do a fundamental analysis of HUL, Hindustan Unilever. So this video will be divided into two parts. One will be the fundamental analysis of HUL, and second part will be what I should do right now with HUL looking into 2026. Alright, let's start with the fundamental analysis of HUL. So the major pain point for HUL for the last 5 years has been their returns. So their returns in the last 5 years has been minus 1.42%. Minus 1.42% in the last 5 years for a giant, FMCG giant like HUL, right? Now why is it concerning? अगर आप निफ्टी 50 को भी देखो, for the last 5 years, the returns has been 93.77%. So on one hand, we have Nifty 50, which is very safe, right? Nifty 50 is giving 93.77% returns in last 5 years, whereas the HUL, which is a giant, right, in FMCG category, it is giving minus 1.42% returns. So it is very concerning, right? So first segment will be why. Why is it that for the last 5 years, HUL hasn't given any returns, right? Imagine a person जिसने 2020 में 1 लाख रुपए अपने डाले स्टॉक मार्केट में HUL उसने पिक किया, भाई इतनी बड़ी कंपनी है, राइट? दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम HUL. आपके घर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे HUL के. तो इसने डाले HUL में, इतनी बड़ी कंपनी है, ग्रो करेगी, पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट बूम पे है. 5 साल बाद वो माइनस 1.42% रिटर्न पे बैठे. कितना ज़्यादा पेनफुल हो गई. इट्स नॉट जस्ट दैट माइनस 1.42% है, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम करेक्शन, राइट? 5 साल हो गए. 5 साल में निफ्टी 50 उसने भी 93.77% रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 100%, राइट? सो HUL में ऐसा क्या दिक्कत है कि इतना ज़्यादा पेन पॉइंट हो गया जबकि पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ऑल टाइम हाई पे घूम रहा है. Let's dig deep into it. Number one issue is their low revenue growth. Now, when I say low revenue growth, their revenues has been awesome, right? If I talk about the absolute numbers, but for the past 3 to 4 years, अगर उनका year on year revenue growth की बात करी जाए तो it is only 2 to 3% growth, which is very low for a giant like HUL. अब for a giant like HUL ये कम क्यों है? क्योंकि आप HUL का सोचो एक बार कि क्या अगर वो ये पॉन्ड्स की जो डिब्बी है, फॉर एग्जाम्पल ये लेट से 100 रुपये की है, मुझे नहीं पता कितने की है, 245 की है वैसे. लेट से ये कल को 300 रुपये की हो जाए तो क्या आप नहीं खरीदोगे? 100% तब भी आप खरीदोगे. तो दैट्स द पावर दैट HUL होल्ड्स, राइट? तब भी उनका रेवेन्यू लास्ट 3 से 4 साल में 2 से 3% ही बढ़ा है, विच इज़ वेरी स्मॉल. ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 जिसकी वजह से इशूज आ रहे हैं. नंबर 2 इज न्यू ब्रांड्स कमिंग है और जो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं HUL का. फॉर एग्जाम्पल मामाअर्थ, वाओ कॉस्मेटिक्स, मिनिमलिस्ट, ये सारे छोटे छोटे ब्रांड्स आ रहे हैं जो कॉस्मेटिक प्लेयर्स हैं और ये HUL का शेयर खा रहे हैं, राइट? तो जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका डिस्ट्रीब्यूशन इशू हो रहा है और ओवरऑल रेवेन्यू इम्पैक्ट होता चला जा रहा है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज रूरल मार्केट स्लो डाउन फ्रॉम ड्यू टू इन्फ्लेशन. नाउ इन्फ्लेशन has been one of the major pain points in India for a past very long time. Since like 1990s, 2000s, it has been one of the major issues in the Indian economy. क्योंकि इन्फ्लेशन आया, लोगों के पास पैसा कम था पॉकेट में, स्पेंड करने के लिए चीज़ें महंगी हो गई हैं. तो रूरल एरियाज में क्या हुआ कि उनके पास कैपेसिटी नहीं बची टू बाय प्रोडक्ट्स, राइट? एंड HUL हैज़ 98-99% मार्केट शेयर इन रूरल एरियाज. इफ आई टॉक अबाउट वॉशिंग पाउडर्स, इफ आई टॉक अबाउट सोप्स, जो ये मेजर कैटेगरीज है ना, रूरल एरियाज में 99-98% HUL घुसा हुआ है. और अगर वहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, अगर वहाँ पर लोगों के पास खर्च करने को पैसे नहीं होंगे तो HUL विल बी हिट अ बिग टाइम. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज देयर हाई वैल्यूएशन. देयर PE हैज बीन प्लेइंग अबव 50 फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स, राइट? और अबव 50 का वैल्यूएशन होल्ड करना इज फाइन, राइट? PE रेशियो अगर अबव 50 भी है, दैट इज फाइन इफ द कंपनी इज ग्रोइंग. बट जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया, कंपनी की ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ ही ऑलमोस्ट स्टैग्नेटेड हो गई, लेकिन वो स्टिल इट वाज होल्डिंग द PE ऑफ अबव 50, विच वाज अ कंसर्न, राइट? टेक्निकल टर्म्स में अगर देखा जाए, टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है. तो टेक्निकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो दैट्स अ इशू कि आप वैल्यूएशन होल्ड कर रहे हो 50 प्लस की, PE रेशियो 50 प्लस का, और आपके रेवेन्यू बढ़ नहीं रहे, तो दैट्स एन इशू, राइट? ओके, ये तो मैंने 4 पॉइंट्स बताए, दैट इज लाइक द मेजर पेन पॉइंट्स. बट ऐसे मल्टीपल अदर फैक्टर्स हैं इनकी वजह से HUL का रेवेन्यू पास्ट 3-4 ईयर्स में बढ़ ही नहीं रहा है.
नाउ ये तो मैंने पेन पॉइंट्स की तो बात कर ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ HUL, बिकॉज HUL इज अ बिग कंपनी, राइट? इट इज India's one of the biggest players in FMCG market. So how is it looking into it? They have like brilliant brand managers, they have brilliant stakeholders. How are they looking into these problems? उनको भी पता है ये सारी problems हैं उनके brand के साथ. तो let's deep dive into how they are tackling these things. Okay, तो पहले बात करते हैं जो रूरल स्लोडाउन की मैंने बात करी थी, जहाँ पर मेजर स्टेक है HUL का कि 99-98% HUL घुसा हुआ है, और वहाँ पर अगर लोगों के पास पैसा स्पेंड करने का नहीं होगा तो वो HUL हिट होगा. अब इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर टैकल कैसे किया जा रहा है इसको? आपने देखा पिछले 1-2 साल में गवर्नमेंट हैज़ बीन पुशिंग रियली हार्ड ऑन मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल टू स्पेंड मोर. आपने देखा होगा पिछले साल एक GST इनकम टैक्स रिफॉर्म आया था कि 12 लाख तक इफ यू आर अर्निंग यू विल हैव टू गिव ज़ीरो टैक्स. दैट्स अ बिग कॉल राइट फ्रॉम गवर्नमेंट कि वो टैक्स ही नहीं ले रहे 12 लाख की इनकम तक. तो 12 लाख की इनकम में कौन आता है? 12 लाख की इनकम तक में आते हैं मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास. रूरल एरियाज में कौन रहते हैं? मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास. इसका मतलब क्या हुआ कि 12 लाख तक अगर टैक्स नहीं देना होगा तो टैक्स वाला अमाउंट जा रहा था, अब वो हमारे जेब में रहेगा. पॉकेट में अगर पैसा होता है तो लोग खर्च करते हैं, उसको खर्च करेंगे, किसको बेनिफिट होगा? HUL को. तो गवर्नमेंट हैज़ बीन पुशिंग रियली हार्ड टू मेक श्योर कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पॉकेट में पैसा रहे टू स्पेंड इन द मार्केट. क्योंकि अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पॉकेट में पैसा रहेगा, India's economy will keep on churning good money, right? And that is beneficial for both, for the government, for the economy, and for us, for the middle class and the lower middle class, right? हमारे पास पैसा होगा तो अच्छा ही है ना, right? We can spend. Now, दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट पुश कर रही है, आपने अभी देखा होगा रिसेंटली जो भी ये बेटिंग एप्स थे लाइक Dream11 हो चाहे आई डोंट नो, बहुत सारे ये बेटिंग एप्स होते थे ना जिसपे आप पैसा लगाते हो और किसी चीज़ पे बेट करते हो. इंडस्ट्री हैज़ बीन स्टॉप्ड. इंडस्ट्री को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने. बाय इन पे पैसा कौन लगाता है? इट्स द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास जो इन बेटिंग एप्स पे जाके पैसा लगाते हैं और 99% अपना पैसा खोते रहते हैं बैठे हुए. 1% आई डोंट नो वो कौन लोग हैं जो जीत जाते हैं. तो 99% अगर पैसा खो रहे हैं वहाँ पे जाके, छोटा छोटा पैसा, वो अगर स्टॉप हो जाए और लोगों के अगेन वो बेटिंग ऐप स्टॉप होने से क्या होगा? लोगों के पॉकेट में पैसा बचेगा. लोगों के पॉकेट में पैसा बचेगा, क्या करेंगे? उसका स्पेंड करेंगे. किसको फायदा होगा? अगेन HUL को. नॉट ओनली HUL, आई मीन पूरी इकोनॉमी को फायदा होगा. बट येस, HUL एज आई सेड रूरल एरियाज में 99-98% उनका होल्ड है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट जो मैंने PE रेशियो की बात करी थी कि लास्ट फॉर सो मेनी ईयर्स PE रेशियो वाज अबव 50, 55, सिर्फ 56 पे PE रेशियो पे काम कर रहा था. और इंडस्ट्री HUL की जो इंडस्ट्री है उसका PE रेशियो देखा जाए तो इट्स अराउंड 51. तो इंडस्ट्री PE ऑलरेडी हाई है और उससे भी हायर चल रहा था HUL विदाउट इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू. तो अब इस पे भी इफ यू लुक एट द PE रेशियो ऑफ HUL इन December 2025, द PE रेशियो हैज कम डाउन टू 50. इंडस्ट्री PE रेशियो इज 51. तो इंडस्ट्री PE रेशियो से भी नीचे आ चुका है PE रेशियो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लास्ट 5 ईयर से रिटर्न नहीं दिया है. रिटर्न नहीं दिया है क्या मतलब? वो स्टॉक प्राइस अप नहीं है, राइट? तो PE रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग, राइट? तो अगर प्राइस अप नहीं है तो PE रेशियो कंट्रोल में आया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट? PE भी अब कंट्रोल में है. इट्स नॉट दैट इट्स 50 PE देखा जाए वैसे तो बहुत बड़ा PE नंबर है, बट लुकिंग एट द फैक्ट कि उसका होल्ड कंपनी कितनी बड़ी है, राइट? एंड डज इट हैज़ द प्रोस्पेक्टिव टू ग्रो फर्दर फ्रॉम हेयर? येस, एब्सोल्युटली. आई मीन जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए, येस, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, प्रेडिक्ट किया जाए फ्यूचर, तो रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं HUL के, बिकॉज मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के पॉकेट में पैसा रहेगा टू स्पेंड. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने एक बात करी थी पेन पॉइंट्स में कि न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं लाइक मामाअर्थ, मिनिमलिस्ट, बाओ, स्किन साइंस एंड ये सब, वो HUL का मार्केट शेयर खा रहे हैं, राइट? अब HUL करती क्या है? आप अगर HUL की वेबसाइट पे जाके देखना कभी, उनके पास मल्टीपल लाइक 30-40 बिग ब्रांड्स दे हैव एक्वायर्ड. बिग ब्रांड्स मतलब पॉन्ड्स, लक्स, पियर्स, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जो मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट के राजा हैं, उनको HUL ने एक्वायर किया हुआ है. तो अब HUL क्या कर रही है? जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, इनमें जो बड़े प्लेयर्स बन रहे हैं उनको भी एक्वायर कर जा रही है. जैसे रिसेंटली मिनिमलिस्ट फ्लम, मिनिमलिस्ट आपने देखा होगा बहुत बहुत फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी में आई है मिनिमलिस्ट, कि भाई जो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स में डाल के दे आर सेलिंग, जो कि US में बहुत ज़्यादा चल रहा है. मिनिमलिस्ट ने इंडिया में लाया, तो उसको HUL ने एक्वायर कर लिया. नाउ HUL इज ऑल्सो इनटू दोज
कैटेगरी जहाँ पर ये छोटे छोटे ब्रांड्स अगर टारगेट कर जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर एक्यूमुलेट किए जाए, आई कैन सी 2026-2027 में HUL has a great part to play in the Indian economy. Now let's come to the second segment of the video, which is what I should be doing with HUL as a stock right now, right? तो इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं. If I already own HUL, right, और उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं कुछ प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ HUL में ऑलरेडी 6-5 साल से, उसमें कुछ नहीं दिया, लेट से मैंने बहुत पहले खरीदा था और अभी मैं प्रॉफिट पे बैठा हूँ. सेकंड, मैं खरीदा हुआ है बट मैं अभी लॉस पे बैठा हूँ, लेट से मैंने 2022-2023 में खरीदा और अभी मैं लॉस पे चल रहा हूँ HUL स्टॉक में, 2-3 साल हो गए मुझे. थर्ड, कि अभी मैंने HUL खरीदा ही नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं पोजीशन बनाना शुरू करूँ कि नहीं. ठीक है, तो मैं तीनों की बात करता हूँ. लेट से मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है और मैं कुछ प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ. सो व्हाट आई डू इन दैट केस इज, जब भी HUL ड्रॉप होगा, लेट से 2%, 3% से जिस भी दिन ड्रॉप होगा, आई विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इट. अगर मैं ऑलरेडी लॉस में बैठा हूँ उस पर, 2-3 साल हो गए हैं, एंड आई एम फीलिंग अ बिट फोमो कि मैं कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो मैं बहुत पैसा बना लिया होता. येस, दैट्स वन पॉइंट कि हाँ आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो बहुत पैसा बना लिया होता. बट नाउ इज द अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट दैट स्टॉक. आप उसको बल्क बाय करो जब भी आप थोड़ा बहुत डाउन जा रहा है, या अभी आप ऑलरेडी, मैं अगर ऑलरेडी लॉस पे बैठा हूँ, आई कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इट. जब जब मेरे पास पैसा रहेगा मैं उसको बाय करूँगा, सो दैट जब वो अगले साल या उसके अगले साल फिर से रन अप देता है, आई कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, राइट. अगर आप छोटा सा लेट से 10,000 रुपये सिर्फ डालें किसी स्टॉक में, वो अगर 100% रिटर्न भी देगी, आपके कितने बन गए? 10,000 रुपये. 10,000 रुपये बना के आपकी लाइफ तो चेंज होनी जाएगी. तो थिंक ऑफ इट इन दैट वे कि भाई आप ऐसे स्टॉक को उठा रहे हो जिसने 5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है, एंड इट्स अ बिग कंपनी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, राइट. तो वो देगा रिटर्न, अपने एवरेज पे जाएगा. उस पर जाने के लिए उसको एक ह्यूज साल आएगा उसका, जिस 1 साल में वो बढ़ेगा 50%. तो वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए यू हैव टू हैव गुड कैपेसिटी टू बाय दैट स्टॉक इनिशियली, जब वो अंडर वैल्यूड है जैसे कि अभी है. तो मैं वो करूँगा. अगर आपने अभी तक पोजीशन बनाई नहीं है एक्चुअल में, या मैंने अगर बनाई नहीं है अभी तक और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ अब मैं क्या बना लूँ, तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट दैट स्टॉक. अगर मैं अभी बनाता हूँ, अगले 2-3 साल में मुझे उसका बेनिफिट मिलने वाला है. तो अभी आई फील दिस इज द बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी इन HUL. Government is pushing middle class and lower middle class to spend money. Government is pushing them to stop wasting their money, wasting our money from putting on betting apps. ये सब betting apps बैन कर दिए ताकि पैसा रहे. ये सब पैसा रहे कि क्या होगा, हम स्पेंड करेंगे सोप्स, शैम्पूज, खाने पीने के प्रोडक्ट्स, चाय, ये सब में मेजर मार्केट शेयर किसके पास है? HUL के पास. इवेंचुअली आई फील 2-3 साल बाद इनके रेवेन्यूज विल स्टार्ट ग्रोइंग. ऐसी कोई फंडामेंटल इशू नहीं है कंपनी में, इनका प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं, इनका अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, PE रेशियो इज डाउन, सो एवरीथिंग सीम्स रियली ओके. आई होप दिस स्टॉक्स ग्रोज फ्रॉम हियर, and I hope I make good amount of money, and I hope you get to learn something from this video. Do like the video, subscribe, and tell me in the comments आपके घर में कितने HUL के प्रोडक्ट्स हैं.